पहाड़पुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बड़े ही काबिल और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पहाड़पुर में ही रहा करता था, लेकिन बाकी गांव वालों की तरह वह मेहनती और काबिल नहीं था। प्रेमलाल का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहां पर उसने उधारी ना मांगी हो, इसलिए उसके गांव वालों ने प्रेमलाल से उसका नाम उधारी लाल रख दिया। अब उसकी पत्नी सीमा भी उसके उधार लेने से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अजी कहाँ गए हो? मैं आपको कब से आवाज लगा रही हूँ। हाँ हाँ भगवान आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो रहता हूँ। आपके यहाँ साथ रहने से क्या होगा? आपको बाहर जाकर काम भी करना पड़ेगा। अरे अब क्या हो गया भगवान, पूरे गांव वालों तो पहले से ही हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। गांव में अगर एक पत्ता भी गिर जाए तो उनको लगता है इसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर के राशन लेने को सोचा। बाजार जाते वक्त उधारी लाल को जमींदार और महाजन ने देखकर बोला, अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। वह पैसे ले लेता है और नजर भी नहीं आता है। हाँ भैया एकदम सही कह रहे हो। उधारी लाल ने अभी 4 दिन पहले मुझसे 2000 रुपये लिए थे और कह रहा था कि रात को दे दूंगा, और 4 दिन हो गए हैं, न पैसे दिया है और ना ही नजर आया है। अरे ओहो रामू भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पर्ची, और हाँ मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख लेना, ठीक है? अरे भैया कैसा हिसाब? तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब किया है क्या? अरे बोर्ड पर लिखा है कि आज नगद और कल उधार, लेकिन तुमने तो इसका उल्टा ही मतलब निकाल दिया। इस पर यह नहीं लिखा है कि हमेशा उधार लो और नगद भी ना दो। अरे भैया मैं तो तुम्हें 6 महीने पहले पूरे पैसे दे दिए थे, तो फिर आप मुझे फिर से पैसे क्यों मांग रहे हैं? अरे भैया देखो तो सही, 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल की बात है। मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे, आज मैं कोई उधार नहीं दूंगा तुम्हें। अरे रामू भैया, एक बार मेरी पगार तो आ जाने दो, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अरे क्या कहा भैया, पगार? यह अमृत तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गई? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पे रख रहा है भला? हैं? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी इससे मिलूं जरा। और तभी वहाँ पर जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो तो भैया, चांद आखिरकार किधर से निकल आया। बड़ी खरीदारी हो रही है। क्या बात है उधारी लाल, अब किस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे भैया दूसरों की बात छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि रामू ने ही उधार दिया होगा। अरे नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दिया है और ना ही दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे, जिसकी वजह से वह बिना दुकान से सामान लिए ही वहां से चला गया। तभी उसी वक्त गांव में एक बाबा आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। बाबा को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछता है, बाबा जी, बड़े दिनों बाद आपके गांव में आना हुआ है। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल तुम यहाँ? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कोई उधार नहीं देने वाला। बाबा जी मैं उधार मांगने नहीं, मैं तो बस यह चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देख लें और मुझे बताइए कि इन सब समस्याओं का हल कब और कैसे होगा। समस्या का तो हल मिल जाएगा बरखुरदार, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि बिना कुछ दक्षिणा लिए मैं हाथ नहीं देखता। और बाबा ने उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसके समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल अब तुम समझ लो कि तुम्हारी अच्छी समय आने वाला है। बस तुम्हें कुछ समय अच्छे से मेहनत करना है, बस। हाँ बाबा, लेकिन ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले तुम जाकर झूठ बोलकर उधार मांगना छोड़ दो, और तुम जिससे भी उधार लिए हो उनसे जाकर माफी मांगो और अच्छा आदमी बनकर दिखाओ, और अपनी मेहनत के बलबूते सारे गांव वालों के पैसे चुका दो और उन्हें दावत पर बुलाओ। अच्छा ठीक है बाबा जी,
मैं अब ऐसा ही करूँगा। चलो फिर दक्षिणा दो। अरे बाबा जी, मैंने आज तक किसी को उधार चुकाया है, लेकिन मैं आपके उधार जरूर चुकाऊंगा। आपको आपकी दक्षिणा जरूर मिलेगी बाबा जी। अरे भैया, मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ और ये उधारी लाल मुझे ही सीधा कर गया। उधारी लाल बाबा जी के बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बच्चों और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। आप जाके गांव वाले लोग से माफी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगता है और उनके पैसे वापस देने का वादा करता है। लेकिन जमींदार और महाजन इस बात से दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रख दी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे पूरे पैसे वापस न कर दो और पूरे गांव वालों को दावत न करवा दो, हम गांव वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर टेंशन में पड़ जाता है और बाबा जी के पास समस्या लेकर पहुंच जाता है। बाबा जी ने उधारी लाल को दुखी देखकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल, अब मुझे किस तरह से लुटने आए हो? हैं? क्यों, परेशान हो क्या? बाधा आ गई है? देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे कामों में हाथ भिड़ाओ तो मैं तुम्हें इसके महीने के 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है बाबा जी, मुझे मंजूर है। मैं कभी भी उधारी नहीं मांगूंगा। आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार चुका दूंगा, पक्का। इस तरह उधारी लाल बाबा जी के पास काम करके गांव वालों के कर्ज चुकाकर सबको दावत भी देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।